नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश और पब्लिक संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएसपी के प्रभारी हैं लालजी मेघांकर जी। इनको फिलहाल अभी पद से हटा दिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? चूँकि आप बहुत ज़्यादा दिन से जर्नलिज्म के क्षेत्र में हैं, तो कहीं न कहीं राजनैतिक पकड़ भी रखते हैं। क्या लगता है किस वजह से उनको हटाया गया है? और हटाने के बाद बीएसपी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर लालजी मेधांकर साहब एक स्कॉलर हैं, हुँ। पढ़े लिखे हैं, विद्वान आदमी हैं, उनके हुँ, पास में अनुभव है, तजुर्बा है, सब कुछ है। जी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। अब बात रह गया कि बिहार से हटा देने का। हुँ, देखिए, मैंने देखा है कि बिहार में आज से नहीं, हुँ, कई वर्षों से बिहार के प्रभारी मेधांकर साहब को ही बनाया गया है। हुँ, हुँ, मेधांकर साहब को बिहार में रहते भर में बिहार डेवलप नहीं किया, हुँ, हुँ, बिहार में जनाधार नहीं बना, हुँ, बिहार में जो बहुजन समाज पार्टी को एक कहते हैं नई दिशा मिलना, एक नई तरक्की और उड़ान पर जाना, हुँ, हुँ, ये नहीं मिल पाया। हुँ, तो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्वकर्ता माननीय बहन जी हैं, हुँ, उनको शायद ऐसा लगा होगा कि लालजी मेधांकर जी को यहाँ से अब हटा करके किसी दूसरे को यहाँ देना चाहिए। उनके मन में ये लग रहा होगा, या हो सकता है बिहार के लोगों की शिकायत होगी कि मेधांकर साहब के नेतृत्व में बिहार डेवलप नहीं किया है, बिहार में कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, उन्नति हुई नहीं, तरक्की नहीं हुई। बिहार में पार्टी जो एक अच्छा परफॉर्म करना चाहिए तो नहीं किया, इसलिए उनकी शिकायत गई होगी और बहन जी ने ऐसा किया होगा। ये पहला। दूसरा चीज़ एक और हो सकता है, ये तो मैंने नेगेटिव बात कहा, जी, शायद ऐसा हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं। जी, लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है, क्योंकि लालजी मेधांकर साहब एक स्कॉलर हैं, इतने बड़े नेतृत्व करता है, अच्छा नेतृत्व दिए हैं, तो बहन जी को लगा होगा कि नहीं भाई, अब खाली बिहार में नहीं, अब इनको दूसरा राज्य की भी ज़रूरत है, अब दूसरा राज्य में भी जा करके वहाँ भी नेतृत्व ये प्रदान करें। तो इसलिए बहन जी ने उनको वहाँ से हटा करके दूसरे जगह भी दिए होंगे, शिफ्ट किए होंगे कि नहीं भाई से अब आप बिहार को तो बहुत अच्छा काम करवे किए, बिहार में तो अच्छा तरक्की आप दे ही दिए, तो भाई उसी प्रकार से जैसे बिहार में डेवलप कराए, उसी प्रकार से अन्य राज्य को भी डेवलप कराइए, ये हुआ होगा। तो ये भी हो सकता है। तीसरी एक रीजन और हो सकती है, वो ये होगा कि बिहार के लोगों को प्रभारी बनाया जाना, बिहार के लोगों को अभी तक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट जो इंचार्ज है ना, वो नहीं बनाया गया। जब भी बनाया गया तो उप बनाया गया, सहायक बनाया गया, जोन का बनाया गया, ऐसे करके बनाया गया। लेकिन बिहार का मुख्य प्रभारी जो कहा जाए, यूपी से ही लोग आते थे। क्या बिहार के लोग वैसा नेतृत्व देने में असक्षम हैं? बिहार के नेतृत्व देने में अगर सक्षम नहीं हुआ होता, तो आप एक चीज़ को जान लीजिए, बिहार ही है जो देश का नेतृत्व करता है। आप बताइए, बिहार की वजह से ही ना आज सरकार प्रधानमंत्री है, बीजेपी की सरकार है, बिहार की वजह से ही ना। तो बिहार के नेतृत्व पर सवाल उठा पाना बड़ा ये कठिन है, और ऐसा नहीं कहा जा सकता है। खास करके बिहार में बहुजन समाज पार्टी को नेतृत्व करने की अगर बात करें, तो बहुजन समाज पार्टी को नेतृत्व करने के लिए भी यहाँ एक से एक धुरंधर आदमी है, ठीक है ना। और मैं देखा हूँ जहानाबाद जिले में एक व्यास मुनि दास जी भी हैं, ये भी इनके पास में अच्छा तजुर्बा है, अच्छा अनुभव है, और ये बहुत कुछ को इतिहास भूगोल को बदलने का दमखम ये रखते हैं, ठीक है ना। और इनको बहुजन समाज पार्टी में बहुत दिनों तक उपेक्षित इसको कह सकते हैं, चूँकि एक जिला को आप बना करके इनको रखे हैं। इनको प्रदेश के, हम चाहते हैं कि इनको जो है ना प्रदेश के इंचार्ज इनको बनाना चाहिए, प्रदेश के प्रभारी इनको बना देना चाहिए था, ठीक है। ये व्यास मुनि दास को, बहुजन समाज पार्टी की माननीय बहन जी को चाहिए कि व्यास मुनि दास को यहाँ का मुख्य प्रभारी बनाएं। बिल्कुल। और जिस दिन ये करेंगे ना, उस दिन से बिहार जो होगा ना तरक्की की ओर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन कभी लालजी मेधांकर साहब, तो कभी फलना जी चिलना जी, बहुत सारे लोगों को लाए, लेकिन बिहार के लोगों को ये खलता है इस बात को कि हम बिहार के लोगों को उपेक्षित किया जाता है। अब बताइए, आप इतने पढ़े लिखे हैं और आपके समाज आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको तवज्जो ना दो, तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी, हैं? तो उसी प्रकार से यहाँ मेरिटोरियस लोगों का अगर वैल्यू नहीं दिया जाता है, तो इस बात की भी तकलीफ हुई होगी, और लोगों ने मांग किया होगा कि भाई अब हम लोगों को भी कम से कम बिहार का मुख्य प्रभारी बनाइए। तो हो सकता है कि नहीं दूसरा को बनाया जाने के लिए इनको हटाया गया होगा। लेकिन
एक चीज तो जरूरी है, दो चीज को हम देखते हैं तो एक चीज तो नहीं हो सकता है। ये चीज जो मैंने पहले कहा कि भाई उनको इसलिए हटाया गया होगा कि उनको दूसरे जगह बिहार को बहुत प्रोग्रेस कर दिए होंगे तो दूसरा जगह शिफ्ट किया होगा कि भाई वैसे की, तो बिहार में तरक्की तो दिखा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का जनाधार तो बहुत बड़ा बना नहीं है। तो इस प्रकार से मुझे ये तो रीजन नहीं लगता है। तो दूसरा यही लग सकता है कि बहन जी को लगा होगा कि नहीं इनका कार्यकाल बिहार में अब अच्छा नहीं रहा है, तो चलिए भाई अब दूसरे जगह जाइए। बिहार के लोगों ने इनका विरोध किया होगा, तो इस वजह से भी हो सकता है। हालांकि अभी इन दिनों में मैंने देखा था कि बहुत सक्रिय रूप से ये मेधांकर साहब ने काम किया था, चाहे तो मुजफ्फरपुर कांड में जो है वहाँ को देख लीजिए, नवादा में भी देख लीजिए, फिर या नालंदा में, तो प्रत्येक जगहों पर वो गए हैं और जा करके और ये तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए इन्होंने दिखलाया है कि भाई हम एक्टिव हैं। इस प्रकार के काम तो जरूर किए हैं। हटाया जाना मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों हटाया गया, लेकिन इतना तो चीज़ जरूर हर कोई जानता है कि बिहार में उनके रहते भर में कोई विशेष तरक्की नहीं हुई थी। ठीक है, ऐसा शायद लोगों को लगा होगा। चलिए, तो ये थे चितरंजन सर। इनकी बेबाकी भरा अंदाज, बातचीत कैसा लगा कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए धन्यवाद।